क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। सोच हमेशा इतनी बड़ी रखो कि लोग आपको पागल समझे। जब आपको लोग पागल समझेंगे तो सोचो कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यदि आपके अंदर पागलपन नहीं है, जुनून नहीं है किसी भी चीज़ को हासिल करने का, तो आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। मेरा नाम एच.एल. मीना, मैं रिटायर्ड जज एंड एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा जन्म गांव ख्यावदा जो ज़िला बूंदी में है वहाँ हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा 5वीं क्लास तक उसी गांव में हुई। वहाँ 5वीं के बाद स्कूल नहीं था, तो मैंने 6ठी से 8वीं तक की शिक्षा पास ही का मिडिल स्कूल ग्राम ओकारपुरा में था, वहाँ से की। और उसके बाद सेकेंडरी की एजुकेशन मैंने जाली जी का बराना से किया और उसके पश्चात 11वीं क्लास मैंने उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी से हासिल किया। मैं आपको बता दूं कि 11वीं क्लास में मेरा राजस्थान की मेरिट में नाम था और मैंने पूरा स्कूल टॉप किया था। लेकिन उसके पश्चात असामयिक निधन हमारी माता जी का हुआ, जिसकी वजह से मैं परिवार की जिम्मेदारियां सारी संभालनी थी मुझे। तो मैंने नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट के रूप में ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर घर से ही पढ़ाई की और उसमें भी मैंने पूरी कॉलेज को टॉप किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी में विशेष योग्यता से मैंने स्नातक की परीक्षा पास की। शुरू से जो परेशानियां, बाधाएं, मुश्किलें जो जिंदगी में आई, उस कम उम्र में ही मैंने ये सीखा कि ये बाधाएं, ये परेशानियां, ये मुश्किलें आपके धैर्य, आपकी हिम्मत और आपकी काबिलियत की कसौटी होती है। मैंने बाधाओं, परेशानियों और मुश्किलों से हारना नहीं सीखा, मैंने इन सबको हराया और ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला गया। एक ही उद्देश्य था कि कुछ बहुत बड़ा बनना है, कुछ बहुत आगे जाना है, कुछ असाधारण बनना है, ऐसा बनना है कि इतिहास में नाम अमर हो। यह मकसद शुरू से था। जब हमने समझ आई कि और सोचा, समझा और पूछा कि सबसे बड़ी परीक्षा हिंदुस्तान की कौन सी होती है, तब पता चला कि सबसे बड़ी परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज परीक्षा, जिसके थ्रू IAS, IPS, IFS बनते हैं। तो मैंने वो परीक्षा सबसे पहले दी 1979 में और मेरा चयन हुआ भारतीय विदेश सेवा में। दिल्ली विदेश मंत्रालय में काम करने के उपरांत मैंने काफ़ी कुछ विदेश नीति के बारे में, कूटनीति के बारे में सीखा और फिर मुझे पाकिस्तान जैसे सेंसिटिव कंट्री के लिए कूटनीति के लिए चयन किया और मेरा पोस्टिंग कराची में हुआ 1985 में। पाकिस्तान में पोस्टिंग होना बहुत गर्व और अहम की बात होती है कि उसमें जो सबसे होशियार डिप्लोमेट्स होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, उन्हीं को पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से पोस्ट किया जाता है। और जब हमारा चयन हुआ वहाँ, तो हमारे सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज था। हम कराची में रहे और उसी दौरान मैं IAS की मुख्य परीक्षा दे के गया था। एंट्री देने के लिए मैं कराची से हिंदुस्तान आया और उसमें मेरा चयन हो गया, जिसमें मेरी पोस्टिंग पहली बेंगलोर में हुई, उसके बाद पालघाट, फिर मदुरई, फिर मद्रास, फिर मेरा स्थानांतरण इधर हो गया रतलाम, फिर राजकोट, फिर कोटा में भी 5 साल तक मेरी पोस्टिंग गई। उसके बाद जयपुर, फिर बॉम्बे, रांची, दिल्ली, सभी जगह मेरी पोस्टिंग रही और अंत में मैं
एक ट्रिब्यूनल में जज रहा जयपुर में 3 साल तक, और वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ। उसके पश्चात में कोटा में, क्योंकि हमारा नेटिव प्लेस है, यहाँ से सेटल हुआ। मैंने मेरा जो वक्त है उस वक्त को क्रिएटिव रूप में गुजारने का संकल्प लिया कि मैं जितना भी अनुभव मैंने हासिल किया है, जितना भी तजुर्बा मेरे पास में है, मैं इस तजुर्बे को मेरे नौजवान साथियों के साथ में शेयर करूं, उनके अंदर शक्ति का संचार करूं, उनमें एक प्रेरणा जगा सकूं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकूं और उन तक ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास करूं कि आप बड़ा सोचो तो बड़ा बनोगे, बड़ा करोगे। सोच हमेशा बहुत बड़ी रखो, संकल्प पक्का रखो, दृढ़ निश्चय रखो, क्योंकि आपका जो संकल्प होगा आप उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाओगे। और आपकी जितनी बड़ी सोच होगी, सोच सकारात्मक, उसी हिसाब से आपकी मानसिकता बढ़ती रहेगी और आपके विचारों में वैसी ही शक्ति आती जाएगी। तो मैं, मेरे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है, मेरे नौजवान साथी है, उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप हार मत मानिए, कमज़ोर मत बनिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि जैसा आपको ये लगे कि ये कामयाबी नहीं मिलेगी तो ऐसा होगा जैसे आपको सांस नहीं आएगी। जब आपके अंदर उस तरह का जज्बा होगा, उस तरह के जज्बात होंगे, उस तरह का जोश होगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपके मकसद को हासिल करने में, आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में नहीं रोक पाएगी। अब हमेशा देखो, जो भी इंसान बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उसमें आप में, हम में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि उसकी सोच हमेशा बहुत बड़ी होती है। वो हमेशा बड़ा सोचता है और बड़ा सोचने के साथ साथ वो अपने मकसद के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने एम के लिए वो मेहनत करता रहता है। देखो, इंसान पैदा होता है तो रोजी रोटी तो कोई भी कमा सकता है, भूखा तो जानवर भी नहीं रहता है, लेकिन हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें कुछ अलग हट करके करना है, हमें भीड़ से अलग हटना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैंने मेरी ज़िंदगी में यही सीखा है कि आगे से आके बड़े से बड़ा चैलेंज देते जाओ और बड़े से बड़े चैलेंज को पूरा करते जाओ और भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, डिफरेंट बनो, अलग बनो। आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, आपको अपने आप में फक्र होगा। देखो, इंसान को सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब उसका मन खुद की पीठ तप्त पाने को करे, जब वो अपने आप को शाबाशी दे कि हाँ, मैंने इतना बड़ा काम किया है, तो उससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। हम सारी दुनिया को झूठ बोल करके और बुद्धू बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। हम यदि अपनी ही नज़रों में ऊपर उठते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़े फ़क्र की बात होती है, सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। तो हमें हर पल ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अपनी नज़रों में ऊंचे उठे, अपने आप पर हमें फ़क्र हो। चाहे दुनिया हमें कुछ माने नहीं माने, लेकिन हम खुद अपने आप को माने। और यदि हम खुद अपने आप को मानेंगे कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, बेहतर इंसान हूँ, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, मैं दूसरों के लिए जिया हूँ और मैं हमेशा दूसरों का भला सोचता हूँ, तो ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे ज़रूरी है एक बेहतर इंसान बनना। हमारा हर पल यदि लोगों के भविष्य को सुधारने में, लोगों के अंदर मोटिवेशन बढ़ने में, लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालने में काम आए, तो इससे बेहतर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हमने सोच लिया हम सबसे स्मार्ट हैं, तो हमें वैसा ही लगेगा और उसी से हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। हमें कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। देखिए,
आपकी सफलता की कुंजी आपका पेशेंस यानी कि धैर्य और आपका आत्मविश्वास है। आप में पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। कितना भी बड़ा से बड़ा काम होगा, आपने यदि दृढ़ संकल्प कर लिया है तो वह काम आप करके रहोगे। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको नहीं रोक पाएगी। एक ही बात होनी चाहिए कि आपकी सोच में ताकत होनी चाहिए, आपके विचारों में शक्ति होनी चाहिए। परेशानियाँ आएगी, परेशानियों को आप एक तरह से ज़िंदगी में जो चैलेंज है उसके रूप में लो कि जितनी भी परेशानियाँ आती हैं, जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, ये आपके धैर्य की कसौटी है। और यदि आपने इन परेशानियों को हरा दिया तो आपकी हर पल जीत होगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। अपने मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, उसी दिन समझो कि आपकी आधी जीत हो गई। निरंतर प्रयास किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। परेशानी आएगी लेकिन अपने आत्मविश्वास में आप कमी मत होने दो। अपने आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ाते रहो। अपना लक्ष्य बहुत मुश्किल वाला लक्ष्य निर्धारित करो, ऐसा लक्ष्य जो असंभव हो, और उस लक्ष्य को हासिल करो। जब आप वो लक्ष्य हासिल कर लोगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा और आप नई मंजिल को, नई ऊंचाइयों को छुओगे। सोच हमेशा इतनी बड़ी रखो कि लोग आपको पागल समझें। जब आपको लोग पागल समझेंगे तो सोचो कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यदि आपके अंदर पागलपन नहीं है, जुनून नहीं है किसी भी चीज़ को हासिल करने का, तो आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी के लिए आप इस तरह से तड़पो कि जैसे आपको सांस नहीं आएगी तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। यदि उस तरह की तड़प आपके मन में है तो आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ भी हासिल करने से नहीं रोक सकती। मेरा ये पहला वीडियो है, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगा और यदि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।